यानी भारतीय जनता पार्टी जीते तो कभी ईवीएम पर और कभी प्रशासन पर आरोप लगाना, और समाजवादी पार्टी जीते तो उनकी मेहनत हो गई। यूपी जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में समाजवादी पार्टी का तो मानो सुपड़ा ही साफ हो गया और बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की। इसके बाद से अखिलेश यादव बौखलाए हुए हैं। काटो तो खून नहीं, ऐसा हाल है। लेकिन जो पार्टी बीजेपी की जीत पर ईवीएम का डंका बजाती थी, ईवीएम की खराबी का हवाला देती थी, उस पार्टी को सीएम योगी ने करारा जवाब भी दिया। लेकिन सबसे पहले आपको देखना चाहिए कि अखिलेश यादव किस तरह बौखलाए हुए हैं। दरअसल यूपी जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में मिली करारी हार के बाद अखिलेश यादव ने सख्ती दिखाई है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जिला महासचिवों से उम्मीदवार की हार के कारण बताते हुए 7 जुलाई तक रिपोर्ट देने के लिए कहा है। इस संदर्भ में समाजवादी पार्टी ने एक पत्र भी जारी किया। पत्र में जिला अध्यक्ष, महानगर अध्यक्ष और जिला महासचिवों से कहा गया है कि अखिलेश यादव के निर्देश पर जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में क्या कारण रहे कि उम्मीदवार की हार हुई। इस पर 7 जुलाई तक रिपोर्ट अनिवार्य रूप से प्रदेश कार्यालय में जमा करवाएं। आपको बता दें कि यूपी में जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव के नतीजों में बीजेपी को बड़ी जीत मिली। पार्टी ने 75 में से 67 सीटों पर कब्जा किया। वहीं समाजवादी पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा। अखिलेश के सिर्फ 5 उम्मीदवार ही जीत दर्ज कर सके। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले इस जीत से बीजेपी गदगद है तो सपा मायूस है। इसके अलावा एक सीट पर जनसत्ता दल, राष्ट्रीय लोक दल और एक पर निर्दलीय को जीत मिली है। और सबसे खास बात तो ये कि समाजवादी पार्टी को अपने ही गढ़ में मात मिली है, और वो भी 30 सालों बाद। वो गढ़ है मैनपुरी, जहां पिछले 30 सालों से समाजवादी पार्टी का सिक्का बोलता था। लेकिन अब समाजवादी पार्टी के लिए यहां हार मिलना एक तगड़ा झटका माना जा रहा है। इसके अलावा सपा को रामपुर, कन्नौज, बदायूं, संभल, मुरादाबाद में भी जीत हासिल नहीं हो सकी। लेकिन अब आपको देखना चाहिए कि समाजवादी पार्टी की इस करारी हार के बाद सीएम योगी ने किस तरह से उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया। यानी भारतीय जनता पार्टी जीते तो कभी ईवीएम पर और कभी प्रशासन पर आरोप लगाना, और समाजवादी पार्टी जीते तो उनकी मेहनत हो गई। ये भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत है। एक एक कार्यकर्ता लगा है और उसका परिणाम हमारे सामने आया है। और मैं इस बात को कह सकता हूं कि कार्यकर्ताओं की ये मेहनत 2022 में भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन, उनके नेतृत्व में यही ट्रेंड आगे बढ़ा करके लेके चलेगा। तो देखा आपने, सीएम योगी ने करारा जवाब दिया कि अब कहां है ईवीएम को खराब बताने वाले। इधर अखिलेश यादव को चुनाव में मिली हार के बाद कुछ सूझ नहीं रहा तो वो दोबारा आ गए राम मंदिर के मुद्दे पर और ट्वीट कर दिया कि कुछ लोग न जाने क्यों अपना ईमान इस हद तक गिरा देते हैं, आस्था के चंदे और देश की रक्षा के सौदों में भी कमा लेते हैं। यानी कि अंदाजा लगाया जा सकता है कि समाजवादी पार्टी अपनी इस हार को पचा नहीं पा रही और इसीलिए मुद्दों को भटकाने की कोशिश में है। फिलहाल देखना होगा कि यूपी विधानसभा चुनाव में किस तरह से चुनावी सियासत देखने को मिलती है। तो आप भी इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।